आपका सवाल था सर कि कैसे पता चले कि शुगर हो जानी है फ्यूचर में, मतलब कौन सा टेस्ट है, कौन सा कुलिया है कि पता देखिए, चले। दुनिया के 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं पता कि नहीं उन्हें पता। शुगर है। हाँ सर, पाकिस्तान में अब तो मेरा ख्याल है पोजीशन ये है कि जिसने टेस्ट नहीं करवाया ना सर, शायद उसी वही बचा हुआ होगा। ठीक है, गांव में तो यही पोजीशन है सर। शुगर ये कोई ओवरनाइट नहीं हो जाती कि रात को मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे हमारे कहते हैं जी रात को तो उन्हें चंगा भला सुता है तो सुबह मर गया है। सर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। शुगर की बीमारी स्टार्ट होती है 10 साल 15 साल पहले। ठीक है, ये जैसे सैलाब आता है ना, हमारे यहाँ तो सैलाब आता है जब रावी इंडिया पानी छोड़ देता है। हाँ इंडिया पानी छोड़ देता, नहीं नहीं उस वक्त नहीं आता, जब हमारे पास रावी से पानी बाहर निकलता हम उसको सैलाब कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब इंडिया से पानी छूटता है पहाड़ों से सर, यहाँ तक आते आते उसको 3 हफ्ते तो लगते हैं ना सर। 3 हफ्तों में हमने यहाँ पे क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, इंतजार करते हैं। इंतजार करते हैं कि एक दफ़ा पानी आ जाए ताकि कारोबार चलेगा। ठीक है, नई सड़कें नए ठेके, एग्जैक्टली यही कंडीशन शुगर की है सर। जिस दिन आपका HbA1c 6.5 आता है ना, तो उसका मतलब यह है कि आज बनियों से पानी बाहर आ गया तो सैलाब आ गया। लेकिन यह सैलाब स्टार्ट कब हुआ था? यह सर 10 साल पहले का हुआ है सर। जिस दिन आपकी इंसुलिन बढ़नी शुरू हो जाए, ये जो बात मैं कर रहा हूं पाकिस्तान का कोई डॉक्टर नहीं करता इसको, या उनको पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया जाता तो वो खामोश है सर। ये बीमारी इंसुलिन की ज्यादती की है। आप भी हैरान हो गए कि ये तो हम तो सुनते रहे कि इंसुलिन की कमी की बीमारी है, इंसुलिन तो ये ज्यादती की बीमारी सर। जिस दिन आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ना शुरू हो जाए उस दिन समझ लो कि आप शुगर के रास्ते पे चल पड़े। इंसुलिन क्यों बढ़ती है सर? हम जो चीज़ भी खाते हैं उसकी शुगर बनती है। शुगर को जिस्म तक बाकी जगहों तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन आती है। ठीक है, शुगर खुद ब खुद पूरे जिस्म में नहीं फैलती, वो खून में रहती है, जिस्म में नहीं जाती। उसको लेके जाने के लिए इंसुलिन चाहिए होती है। अब शुगर आपकी बन गई, चाहिए थी इतनी, हमने खाए पराठे, बिस्किट खाए, पैटीज खाए, शुगर बन गई इतनी। इंसुलिन नहीं, शुगर पहले शुगर बढ़ेगी ना, पहले शुगर बढ़ेगी। अब इतनी शुगर को उठा के लेके जाने के लिए भी तो इतनी इंसुलिन चाहिए होगी ना। इतनी शुगर के लिए इतनी इंसुलिन, इतनी शुगर के लिए इतनी इंसुलिन। जब आपकी शुगर ही इतनी बनेगी तो इंसुलिन भी तो इतनी चाहिए होगी ना। शुरू में आपकी शुगर को कंट्रोल रखने के लिए इंसुलिन निकलती जाती है, फिर एक वक्त आता है वो कहती है कि जी अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही, मेरी कैपेसिटी पूरी हो गई, मेरी कैपेसिटी पूरी हो गई है। अब उस वक्त शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगी, अब आपके ब्लड में बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब डॉक्टर कहेंगे जी आपको शुगर हो गई है, और या ये शुगर तो पिछले 10 साल से शुरू हुई है, एक्सटर्नल लेनी पड़ेगी। हाँ अच्छा, आपको डॉक्टर इवन प्री डायबिटीज पे भी आपको वार्न नहीं करता कि यार आपको शुगर होने वाली है। वो कहते हैं जी हाले कोई मसला नहीं आएगा, तुसी चंगी तरह बीमार हो के बिल्कुल फंस के फिर आना मेरे को, ताकि मैं आपको आते ही गोली पे लगा दूं। मैं पाकिस्तानियों को सिर्फ वार्न करता हूं। ठीक है, मेरा काम इस वक्त लोगों को जगाना है, छांटे मार मार के जगाना है। मेरे से बहुत लोग नाराज हैं। जगाना या डराना है? जगाना डराना एक ही चीज़ है सर। मतलब मैं उनको डराऊंगा तो जागेंगे ना। जैसे वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का हुक्म है सूरत मुदस्सर में कि ए मुदस्सर उठो, कुम फ़अंज़िर, उठो और लोगों को डरा दो। वो डरा किस चीज़ से डराना है? कि जिस रास्ते पे वो चले हुए हैं आगे तबाही है। इस वक्त सर मैं भी वही रोल प्ले कर रहा हूं कि मैं लोगों को डरा रहा हूं, जगा रहा हूं कि जिस तरीके पे हम चल पड़े हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है सर, 2050 में पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद डबल हो जानी है। अभी 7 करोड़ हो जानी है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन IDF का जो डॉक्यूमेंट निकला हुआ उसकी रिपोर्ट है। अच्छा, ये जब हम कहते हैं ना इतने लोगों को शुगर है, डबल हो जानी है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड केस हैं सर। इस वक्त पाकिस्तान, अगर सारा पाकिस्तानी लेबॉर्ट्रीज का रुख कर लेना, आपको कम से कम भी 1.5 करोड़ बंदा निकल आना शुगर का, और निकल आना। और प्री डायबिटीज़ तो मेरा ख्याल है कि अब कोई बचा ही नहीं होगा।
प्री डायबिटीज़। अभी मेरे बच्चे आए हुए थे, मैंने आज से कोई मतलब इसी महीने की 1 तारीख को, आज है 19, फर्स्ट को मैंने इंसुलिन के टेस्ट करवाए, अपना भी, इन दोनों का भी, एक बेटा एक भतीजा, ठीक है। इंसुलिन का और फास्टिंग ग्लूकोज का, इन दोनों टेस्ट से आप एक रेशो निकाल सकते हो जिसको कहते हैं होमा IR। होमा IR बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट है। सर मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस इन दोनों बच्चों से बेहतर है, और इनकी उम्र है 22 साल और मैं 57 साल का होने लगा हूं। रीज़न ये है कि मेरी डाइट ठीक हो गई है। वो अभी भी चाय में 2 चम्मच 3 चम्मच डाल के वो चीनी पीते हैं, ठीक है। और उनको मैं बताता हूं कि यार आप लोगों को शुगर हो जानी है, ठीक है। वो कहते हैं ਜਦੋਂ होएगी तो ਅਸੀਂ भी फाते से अभी तक बन जाएगा। ठीक है सर। अच्छा तो सब ये बताएं, ये जो दवाइयाँ शवाइयाँ जो लोग यूज़ कर रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं और साल से लगा रहे हैं, मकसद तो इसका ये है ना, शुगर को कंट्रोल करना सर। ठीक है, चलो ठीक है, कंट्रोल भी हो रही है, मान लिया कंट्रोल हो रही है, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए लग तो गई। अब वो तो खा रहे हैं और खाएंगे भी, इसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते? सर पहली बात तो ये कि जो कंट्रोल करने वाला काम है ना, अगर कोई बंदा खुश है कि जी मुझे शुगर है, मैं जो चीज़ें जो दिल करे मैं खाऊं, लेकिन मेरी शुगर कंट्रोल रहती है गोलियों के साथ, लिहाजा मैं महफूज हूं। सर ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक मिथ, एक इल्यूजन है। जैसे वो शुतुरमुर्ग आंखें बंद कर लेता है ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, शुतुरमुर्ग ज़मीन में वो गर्दन दे लेता है, ठीक है। रियलिटी को फेस नहीं करता। मैं सर इस पे मैंने अभी लेटेस्ट एक रिसर्च पढ़ी है। रिसर्च ये है कि जिसको कहते हैं ना शुगर हो गई है, वो क्या कहते हैं, आपके खून से टेस्ट लेते हैं, ठीक है, ठीक, अच्छा, खून का टेस्ट लेते हैं सर, पता चलता है कि शुगर आपकी बढ़ गई है। मैंने खाना खाया, मेरी शुगर 300 पे आ गई, गोली खाई, मेरी शुगर 150 पे आ गई। ये जो 150 शुगर कम हुई है, ये कहाँ गई है? कभी किसी मरीज ने ये सोचा होगा कि खाने के बाद मेरी शुगर 300 थी, मैं हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, मैंने गोली खाई, शुगर मेरी घंटे बाद 150 पे आ गई। ये 150 शुगर कहाँ गई है? सर ये 150 शुगर हवा में नहीं उड़ गई, या इसका कोई धुआं बन के आपके कानों से नाक से निकल नहीं गया। सर ये शुगर आपके जिस्म में ही है, लेकिन खून में नहीं है। जो चीज खून में जहर है वो मेरे दांतों में होगी, मेरे दिमाग में होगी, मेरी शरीयानों में होगी, दिल में होगी, पाँव में होगी, तो जहर नहीं होगी। मेरे मसल में होगी तो जहर नहीं होगी। कॉमन सेंस है या नहीं है? सर लेटेस्ट रिसर्च ये है, अभी मैं डॉक्टर जैसन फंग की किताब है द डायबिटीज़ कोड, उसमें उसने बड़ी डिटेल से ये चीज़ बताई। उसने बड़ी एक मिसाल दी है। उसने कहा कि आपके खून से शुगर को उठा के आपके जिस्म में छुपा दिया जाता है। ये ऐसे ही है कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, एक मेहमान की कॉल आती है कि जी मैं चौक पे आ गया हूँ, बस मैं पहुँच रहा हूँ आपके पास। आपको पड़ गई यार, जल्दी करो जरा, सफाई करो जरा ड्राइंग रूम की। अच्छा, वो चूंकि टाइम बड़ा कम है, आपने सारी सफाई करके ना वो सोफों के नीचे फेंक दिया कचरा, वो वहीं पर गंदगी वहीं पे है। अच्छा, अगले दिन भी आपने यही किया, अगले दिन भी यही किया। अब मुझे बताएं, 1 साल बाद वो सारा कचरा जो पर्दों के पीछे, सोफों के पीछे था, क्या बनेगा? सर वही चीज़ हमारी बॉडी में हो रही है। आप जरा देखें ना, जिनकी शुगर कंट्रोल है दवाइयों के साथ, हार्ट अटैक उनको क्यों नहीं कम हो रहे? उनके गुर्दे क्यों फेल हो रहे हैं? डॉक्टर बड़ा खुश है, आपको भी खुश करता है कि यार आपकी शुगर बड़ी जबरदस्त है, आप गोलियां जारी रखो, नंबर्स पूरे आ रहे हैं, नंबर्स पूरे आ रहे हैं। सर शुगर आपकी नंबर्स पे कंट्रोल है, लेकिन आपकी बॉडी में वो शुगर वैसी की वैसी है, वो इम्पैक्ट डाल। अब मैं बताता हूँ, जब शुगर किसको कहते हैं? खून में शुगर बढ़ गई, जिसको कहते हैं शुगर हो गई, diabetes होगी। सब पाँव में शुगर चली गई, न्यूरोपैथी होगी। आपके ये मसल में पिंडलियां हैं, यहां पे शुगर चलेगी, क्या कहते हैं? कड़ाल पाएगी जी। आपके जो पट हैं, यहां पे शुगर हो गई तो आपके मसल लॉस हो जाएगा, जिसको सार्कोपीनिया कहते हैं। सर खवातीन के जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे शुगर चली जाएगी, उनको पीसीओएस हो जाएंगे, मर्दों को मर्दाना कमजोरी हो जाएगी। सर वही शुगर जब आपकी शरीयानों में जाएगी, शरीयानें तंग हो जाएंगी, हार्ट अटैक होने शुरू हो जाएंगे।
वही शुगर आपके दांतों में जाएगी, कैविटीज होनी शुरू हो जाएंगी। वो शुगर आपकी आंखों में जाएगी, आप ब्लाइंड हो जाएंगे। बिनाई चली जाएगी। सर आपके गुर्दों पे जाएगी, आप नेफ्रोपैथी का शिकार हो जाएंगे, आप किडनी फेलियर हो जाएगी। आपकी शरीयानों में जब शुगर बढ़ती है, आपको वो तंग हो जाती हैं, आपको दिल का दौरा, आपको फालिज होता है। दिमाग की तरफ जब शुगर जाती है तो आपको अल्जाइमर हो जाता है, डिमेंशिया। सब बंदा बाजी भूल जाता है। इतनी खतरनाक है सर ये जिस्म का कोई एक हिस्सा नहीं है जिसको ये टच नहीं करती। ये वाहिद बीमारी है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रॉयर है। सर देखें, जुकाम होता है ना, आपको ये बीमारी यहीं तक महदूद है, नाक में, सर में। अब जुकाम का ना आपके पाँव पे कोई असर नहीं होगा। आपके कान में दर्द हो रहा है ना सर, किडनी पे असर कोई नहीं, तो उसका किडनी पे असर नहीं होगा, हार्ट पे असर नहीं होगा। ठीक है, आपके पाँव पे चोट लग गई तो उससे ये नहीं होगा कि जी आपकी बिनाई चली गई है, या आपके दांतों में दर्द शुरू हो गया, दांत खराब हो गए आपके, उसमें खोले शोले हो गई हैं। सर ये वाहिद बीमारी है सर, जिस्म का एक एक अंग सर इसके हमले से नहीं बचता। और ये दीमक की तरह लगी रहती है, दीमक की तरह अंदर ही अंदर। ये लकड़ी है ना सर, इसको दीमक लग जाए सर, ऊपर से लकड़ी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से इसने तबाह हुई हुई है। फिर इसको ऐसे हाथ लगेगा, लकड़ी सारी नीचे होगी। बिल्कुल ऐसे ही है शुगर कि लोग इसको समझते हैं कि जी मेरे नंबर्स ठीक है, मेरा HbA1c 6 के करीब है, गोलियों के साथ है, तो मैं महफूज हूँ। सर शुगर की अगर गोलियों के साथ आप शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, आप कॉम्प्लिकेशन से नहीं बचते।